Hello, my dear students. Welcome to Medanjani Excellence. Today, I wish to all my women's happy Women's Day and happy Women's Day to me also. And happy Women's Day to all my students, all my teachers, everyone. Okay, so let's start the topic. This is a practice session. Okay, of chapter one, chemical reaction and equation. Okay, so we will continue the session. In previous session, we solved almost 10 questions. Okay, and in this session, we will also solve the 10 remaining questions. Okay, then exercise will be completed. Hmm. सो नेक्स्ट सेशन में हमने ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे. सो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे. ओके, ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेशन चल रहा है. ठीक है, जो भी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होते हैं उसका ही प्रैक्टिस सेशन है. सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन. ओके, why are decomposition reactions called the opposite of combination reactions? Write equations. तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन इज आस्किंग टू अस डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, हम पहले ही आपको डिस्कस कर चुके हैं, दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं. कौन कौन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन. लुक इन फर्स्ट, लुक in a combination reaction two or more substance combine to form a single product. मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया था. इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट. इसका एग्जांपल नीचे दिया हुआ है. दो यहाँ पे देखिए आप सब्सटेंस है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है. लुक, H2O एंड O2. ओके, एंड ये दोनों कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं. H2O मीन्स वाटर. ओके, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. एग्जाम में आपको एकदम अच्छे से ऐसे ही आंसर लिखना है. ठीक है, और उसके लिए बार बार आपको रिपीट करना है, क्वेश्चन को रीड करना है, और प्लीज आप सेल्फ राइटिंग जरूर करिए. सेल्फ स्टडी के टाइम पे आप खुद से अपने नोट्स में सब लिखते जाइए. अगर आप शुरू से, अभी ये स्टार्टिंग पीरियड है आपके प्रिपरेशन का, आपका नाइन्थ चाहे जैसा भी गया है, उसके उससे आप थोड़ा छोड़ दीजिए. जो भी हुआ, जितने भी मार्क्स आएंगे उसको आप टेंशन मत लीजिए. पर आप जो आगे आने वाला है, आपका जो 10th क्लास का जो स्टार्ट है, इसको आप एकदम बेहतर करिए. इतना बढ़िया करिए कि आप लास्ट टाइम में, एनुअल एग्जाम टाइम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे. ऐसा नहीं कि नाइन्थ में आप अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए हैं तो क्लास 10th भी आपका खराब होगा या अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा. ऐसा कुछ भी नहीं है. आप बस अभी से स्टार्ट करो और कंसिस्टेंसी को बनाए रखो. ठीक है, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? आप रोज पढ़ो, थोड़ा ही पढ़ो पर रोज पढ़ो. किसी भी दिन ब्रेक नहीं करना है. ब्रेक करने से ही चीजें बदल जाती है. ठीक है, जो माइंड एक्सरसाइज कर रहा है, अगर हम ब्रेक करते हैं तो उससे बहुत कुछ बदल जाता है. सो प्लीज आप एकदम कंसिस्टेंट होके पढ़िए. तो एकदम रिजल्ट अच्छा ही आएगा. ठीक है, बढ़िया ही रिजल्ट आएगा आपका. बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, रिपीट करते रहिए, सेल्फ नोट्स बनाते रहिए, ताकि वो आप एग्जाम के टाइम पर रिवाइज करें. और रिवीजन एकदम मस्ट है. आपको रिवीजन आपको करना ही है. ठीक है, फिर देखिए हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिस्कस कर लिया. एंड नेक्स्ट इज इन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स इनटू टू और मोर सब्सटेंस. इसका एग्जांपल है, ये देखिए सिंगल कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट, और ये ब्रेक हो जा रहा है. CaO एक अलग कंपाउंड बन रहा है, प्लस CO2 एक अलग कंपाउंड बन गया. ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है. कॉम्बिनेशन का मतलब है कॉम्बाइन होना, और डिकम्पोजिशन का मतलब है ब्रेक डाउन होना. ठीक है, सो दस डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन. बस आपको ऐसे ही लिखना है. बस दोनों की डिफिनेशन लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए, दोनों में डिफरेंस पता हो गया. ठीक है, तो वही पूछेंगे क्यों दोनों अपोजिट है. सिंपल है. नेक्स्ट इज द राइट one equation each for decomposition reaction where energy is supplied as heat, light और electricity. मैंने आपको चैप्टर में डिस्कस किया था, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन. तो वही आपको आंसर यहाँ पे पुट करना है. ठीक है, हीट से जो हुआ डिकम्पोजिशन, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस, यहाँ पे हमने हीट दी और ये दो कंपाउंड बन गए, और ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन. इसमें तीनों जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन के जो टाइप्स हमने पढ़े थे ना,
वही आपको डिस्कस करना है। और लाइट, लाइट से जो होता है, इट मीन्स सनलाइट फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। फोटो मीन्स लाइट और केमिकल मतलब जो केमिकल्स है, केमिकल रिएक्शन जो फोटो लाइट की प्रेजेंस में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल। ठीक है, तो फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन, लाइट की प्रेजेंस में जो ब्रेक डाउन हो रहा है उसको हम बोलेंगे फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। ठीक है। Ag2 2AgCl, एजी आपको किसका सिंबल है? वेरी गुड। एजी आपका सिल्वर का सिंबल है। ठीक है, तो ये लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, इसलिए इसको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी। वो भी मैंने आपको डिस्कस किया था चैप्टर में। इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन होता है, ब्रेक डाउन जो होता है इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंट में, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। ये वाटर है, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, दो सेल हमने आपको एक पिक्चर दिखाई थी जब हमने आपको डिस्कस किया था क्लास में, तो उसमें दो सेल लगे थे, वाटर था, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा था और वाटर ब्रेक हो रहा था किसमें? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। सिंपल आंसर हो गया। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? सिंपली आप दोनों का लिख दीजिए डेफिनेशन और दोनों के एग्जांपल लिख दीजिए, आपका आंसर रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए, कंटिन्यू। ठीक है, और रिपीटेडली बार बार आप उसको रिपीट भी करो, रिवीजन करो, राइट करो, तब आप एकदम अच्छा आंसर लिखोगे, सटीक आंसर लिखोगे। वैसे भी मैं आपको ये पूरा सेशन भी करा रही हूँ एक्सरसाइज का, प्लस इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे आपको शेयर करूंगी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। In the refining of silver, silver is recovered from silver nitrate solution using copper metal. Write the reaction. ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जब हम सिल्वर को रिफाइन करते हैं, ठीक है, तो सिल्वर जो हमको किस फॉर्म में मिलता है, सभी को पता है कि जो नेचर में जो नेचर में जो भी आपको मेटल प्राप्त होता है वो सिंगल नहीं होता, वो हमेशा किस फॉर्म में होता है? वो कंपाउंड के फॉर्म में होता है, उसको आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, रिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो रिफाइन करने पे जो हमको प्राप्त होता है सिल्वर, उसी का आपको रिएक्शन लिखना है। तो कॉपर और उसके साथ रिएक्शन कराया गया है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट से। ठीक है, तो कॉपर जो है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ ऐड हो जा रहा है और Ag2 अलग हो जा रहा है, मतलब सिल्वर हमको प्राप्त हो गया। और हमारा जो उसके साथ जो अशुद्धि थी, जो उसके साथ इम्प्योरिटी थी, जो नाइट्रेट था, वो अलग हो गया और सिल्वर अलग हो गया हमको। क्यों? कॉपर डिस्प्लेस कर दिया सिल्वर को फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट। ये किस टाइप का रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके, ठीक है, ये देखिए क्यों क्यों कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया, क्यों? क्योंकि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप एकदम इजीली दो चार बार रिपीटेडली बार बार पढ़ते रहोगे, क्वेश्चन भी समझ में आएगा और आंसर भी। आप बस इसको बार बार रिपीट करो, रिवीजन करो, नहीं आता है आप फिर से वीडियो देखो, उसको समझो, बार बार करो, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? मैंने बताया था आपको, जो भी चीजें बॉटम में सेटल होती है उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, और ऊपर हमको एक जो कि सॉल्यूबल नहीं होती है, जो कि सॉल्यूबल नहीं होती है, लिक्विड में सॉल्यूबल नहीं होती है, वो किस में सेटल डाउन होती है? बॉटम में सेटल डाउन हो जाती है, और जो फॉर्म होता है उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, और BaSO4 जो है वो प्रेसिपिटेट है। ये नीचे की तरफ आपको जो दिखाया गया है ना, सॉरी, हाँ जी, ये जो नीचे की तरफ एरो दिखाया जा रहा है ना, डाउन एरो है ना, ये शो करता है कि ये प्रेसिपिटेट है, मतलब ये नीचे जमा हुआ है बॉटम में। ठीक है, बेरियम सल्फेट इज द प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विद एग्जांपल। आपको मैंने पहले भी डिस्कस किया है, ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन लिखिए प्लस एक एग्जांपल लिखिए। ऑक्सीडेशन क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट इज रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन, जस्ट रिवर्स है दोनों एक दूसरे के। और एक एक एग्जाम्पल आप प्लीज याद रखिएगा और राइट करिएगा। मैं आपको बहुत शॉर्ट में आंसर बता रही हूँ, सारी चीजें का शॉर्ट एंड सटीक आंसर है।
मतलब आप ज्यादा बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा आपको नहीं याद करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स। एक एलिमेंट है जो एक्स है और उसका कलर कैसा है, शाइनी ब्राउन है। उसको जब हम एयर में हीट करते हैं तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है। ब्राउन से किस में टर्न हो जा रहा है, वो ब्लैक में टर्न हो जा रहा है। नेम द एलिमेंट एंड कंपाउंड फॉर्म्ड। तो जो कंपाउंड फॉर्म हुआ ब्लैक कलर का, उसका आपको नेम लिखना है। तो एलिमेंट एक्स इज द कॉपर। हमने आपको पहले भी बताया था, एक कॉपर को हीट करने पे उसका कलर चेंज हो जाता है। एक एग्जांपल मैंने आपको शेयर किया, मतलब मेरी पहले की जो वीडियो है उसमें है, मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है ब्राउन कलर का कॉपर होता है, तो कॉपर है। और उसको हमने क्या किया, एयर के साथ उसका रिएक्शन हो गया, हीट किया एयर। ठीक है, हीट करने में ऑक्सीजन ही लगती है ना, एयर जब भी कुछ भी हम बर्न करते हैं तो उसके लिए क्या हमको चाहिए होता है, ऑक्सीजन। सो यहाँ पे जो है ये ऑक्सीजन जो है किससे कंबाइन हो गया, कॉपर से कंबाइन हो गया और ब्लैक कलर का कंपाउंड फॉर्म हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉपर ऑक्साइड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। ये पहले भी हमको आपको बता चुके हैं, कोरोजन को वो से बचाने के लिए, जंक से बचाने के लिए, आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए हम उस पर पेंट करते हैं। सो प्लीज इन्हें सिंपल लैंग्वेज आप आंसर लिखेंगे, पेंट प्रिवेंट्स आयरन फ्रॉम कमिंग इनटू कांटेक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर, दस प्रिवेंटिंग रस्टिंग। ठीक है, रस्टिंग या कोरोजन एक ही बात है। नेक्स्ट इज ऑयल फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, वाई। मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि जो भी हमारे चिप्स के पैकेट होते हैं वो हमारे फुले होते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस फ्लश की गई रहती है। क्यों, ताकि वो उसका रेंसिडिटी ना हो। ठीक है, रेंसिडिटी को रोकने के लिए, उसके प्रिवेंशन के लिए, उसकी सेल्फ लाइफ, फूड को फ्रेश रखने के लिए, उसको लॉन्गर टाइम तक फ्रेश रखने के लिए हम लोग नाइट्रोजन फ्लश करते हैं पैकेट में। ठीक है, तो आप एकदम सिंपल आंसर ऐसे ही आप राइट करिएगा। आप अगर चाहे तो आप मेरी वीडियो से देख देख के आंसर को लिख लिख के आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और अपना नोट्स भी बना सकते हो आप। अच्छा, so, corrosion is the slow damage of metal. Next question, sorry. Explain the following terms. तो टर्म्स में आपसे पूछा है कोरोजन एंड रेंसिडिटी, दोनों के एग्जाम्पल भी बताइएगा और दोनों के डेफिनेशन भी सिंपल लैंग्वेज में। कोरोजन इज द स्लो डैमेज ऑफ मेटल ड्यू टू रिएक्शन विद एयर एंड मॉइस्चर। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो लोहे की आइटम होती है, जो भी लोहे की आइटम, मेटल की आइटम होती है, वो एयर से रिएक्ट करती है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। जैसे कि सिल्वर में भी होता है, सिल्वर भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, एयर से रिएक्शन करके सिल्वर भी ऑक्सीडाइज हो जाता है और उसका कलर चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा लोग चांदी की पायल या चांदी की चीजें जब लेते हैं नई नई, तो वो कैसी चमकती है, लेकिन जैसे ही वो ओल्ड होती जाती है, जैसे वो एयर के साथ, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करती जाती है, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाती है और उसका कलर कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है, ब्लैक पड़ जाता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसीजर को हम कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, और फैट्स में जब ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ये पहले वाला कोरोजन था वो मेटल के साथ हो रहा था। ठीक है, और ये क्या है, फैट के साथ हो रहा है। फैट चीजें आपको पता ही है, ऑयल है, घी, बटर, ये सब क्या है, फैट्स है। ठीक है, जो फैट्स के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है जब फैट्स का, तो क्या होता है, कॉजिंग बैड स्मेल एंड टेस्ट भी खराब हो जाता है, हमारा खाना खराब हो जाता है। तो उसको, इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। एग्जाम्पल है स्पॉइल्ड बटर और चिप्स। ठीक है, थैंक यू। मैंने ये सेशन आज आपका लिया है, इसमें हमारा एक्सरसाइज ऑलमोस्ट सारा सब कुछ हमने कवर किया है। पूरा एनसीईआरटी का जो भी है आपके चैप्टर में, एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे हमने इसमें कवर किए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए मॉडल पेपर जैसा एक ले आऊंगी, जिसमें बहुत सारे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और एक बार फिर से मैं बैलेंस और अनबैलेंस रिएक्शन का भी कई सारा उसमें आपको क्वेश्चन लेके आऊंगी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप अच्छा परफॉर्म करें, आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।